नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महामेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, सतवा बाबा आश्रम में साधु संतों को किया संबोधित। प्रयागराज में आयोजित महामेला 2026 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मेला क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गंगा तट स्थित प्रसिद्ध सातवा बाबा आश्रम पहुंचकर साधु संतों से भेंट की और उन्हें संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन से आश्रम परिसर में विशेष उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में महामेले की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महामेला केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, संत संस्कृति और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है। साधु संत समाज सदियों से राष्ट्र को दिशा देने का कार्य करते आ रहे हैं और समाज के नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि प्रदेश सरकार महामेले को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन, पुलिस और मेला प्राधिकरण पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने साधु संतों से मेला व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। वो होगा। वहीं सातवा बाबा आश्रम के महंत और अन्य संतों ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की सराहना की। संतों ने कहा कि इस वर्ष महामेला में स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत में देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए साधु संतों का आशीर्वाद लिया। उनके दौरे को महामेले के सफल आयोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है कि भगवान उनको तीर्थराज गौ सड़कों पर भटकती नजर नहीं आएगी। इसके लिए हम सबको ये पक्का करना होगा कि गौ के दूध से बने हुए पेय पदार्थ और गौ के चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़, ऐसी पेटी है, घड़ी पट्टा है या सोफा सेट है या कि लोग बैठते गाड़ियों में, वो हम नहीं करेंगे तो विकास हो जाएगा, अपने आप काम बन जाएगा। एक डबल जिंदगी सरकार भी है और ये जो हिंदू राष्ट्र कब घोषित हो? देखिए, सच तो ये है, आज विश्व हिंदी दिवस है। मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदू दिवस भी मनाया जाएगा, विश्व हिंदू दिवस भी मनाया जाएगा। लोग, हम नहीं कहेंगे, लोग मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है। वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव, वी डोंट हैव टू बी ऑफेंसिव। हमें असर्टिव होकर अपने धर्म का पालन करना है, अपने अपने घरों में संस्कारों को जगाना है। बच्चे संस्कारी बनेंगे तो पक्का मानिए ये संस्कार ही इस देश को आगे लेकर जाएंगे और ये देश को कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। चलिए, योगी जी का आगमन रहा माघ मेले में और इस बार का जो माघ मेला है वो अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है। इस बार जो है, जो महाकुंभ के तर्ज पे, अर्धकुंभ के तर्ज पे जो अमृत स्नान हुए हैं, योगी जी ने उसका स्वीकृति भी दे दिया है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी की लहर है आप लोगों को? देखिए, आज बड़े हर्ष का विषय है और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 726 वर्ष बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का जो प्राकट उत्सव मनाया गया, उसमें आज तक कोई मुख्यमंत्री या कि कोई विधायक, सांसद नहीं आया। आज हमारे जगत गुरु संतोषाचार्य सतवा बाबा जी के प्रयास से, उनके नेतृत्व में आज हमारे परम पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय माननीय आदित्यनाथ योगी जी का आगमन हुआ। हम लोगों को आशीर्वाद मिला। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, वैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का इस तीर्थराज प्रयाग में रामानंदाचार्य भगवान का मंदिर और पार्क, गेट जो भी वो होगा, प्रशासन उसकी मदद करेगी, ऐसा उन्होंने मंच में बोल के गए हैं। और हम लोग गंगा महारानी से, तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन दूर नहीं जो साकार होंगे, देखने को मिलेंगे। वो दिन तो दूर नहीं है जो कि हमें और आशाएं हैं, हम उस आशा से बंधे हैं। आशा पूर्ण हो गई। जो हमारे महामंडलेश्वर थे, जो महंत थे महामंडलेश्वर, जो महामंडलेश्वर श्री जगत गुरु, अब हम ये चाहते हैं कि भगवान उनको तीर्थराज
दीवारें खड़ी की जा रही हैं, उन दीवारों को तोड़ना होगा, इन दरारों को भरना होगा, दिलों को जोड़ना होगा। उसका एक ही मंत्र है, एक रहो, नेक रहो, साथ रहो और सबको साथ लेकर चलो। महाराज जी, जब जब सनातन पे घात हुए तो खासकर साधु संतों ने बढ़ चढ़ के उसका विरोध किया है और अपमान का बदला लिया है, तो बांग्लादेश के साधु संत कितना तैयार है? सभी संत एक ही स्वर में निंदा करते हैं, तैयार हैं, क्योंकि हमले पे हमला, हत्या पे हत्या और हिंसा पे हिंसा, ये कैसा देश है, कैसे लोग हैं। नर पिशाचों जैसा वातावरण है ये। एक तरफ नरसंहार तो दूसरी तरफ दुष्प्रचार। कुछ लोग नरसंहार कर रहे हैं, कुछ लोग दुष्प्रचार पे लगे हुए हैं, कुछ लोग देश में कर रहे हैं, कुछ विदेश में जाके कर रहे हैं। उन सब के लिए एक ही संदेश है, भारत था, भारत है और भारत रहेगा। और ये भी पक्की बात है, जब तक सनातन है तो भारत है और जब तक भारत है तो सनातन है। इसलिए सनातन को बचाना है, सबको साथ लाना है, जो पिछड़ गए उनको भी साथ लाना है। और साथ साथ सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो एकता है, सनातन है तो समरसता है, सनातन है तो सद्भाव है और सनातन है तो शांति है, सनातन है तो विश्व शांति है। इसलिए सनातन का अर्थ है जो सबको सम्मान करता है, सनातन का अर्थ जो सबको साथ लेकर चलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, वसुधैव कुटुम्बकम का मंत्र देने वाला सनातन, आज उसी की आवश्यकता है। और इसी के लिए आज उन्होंने कहा, एक रहो, नेक रहो, कायदे में रहो और फायदे में रहो। महाराज जी, एक सवाल आपसे, जिस प्रकार शेख हसीना को यहाँ पे सुरक्षित रखते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि जब पता लगे कि कोई देश ऐसा हिंसक हो सकता है कि अपने ही प्रधानमंत्री का कत्लेआम कर सकता है, किया भी है। हाँ, बहुत पता है आपको, सबसे पहले वाला कभी हुआ, जो उसके जनक थे बांग्लादेश के जियाउर रहमान साहब, उनका भी हुआ। तो मैं कहता हूँ, ऐसे समय में यदि कोई शरण मांगता है, विभीषण ने भी शरण मांगी तो भगवान राम ने दी। भारत तो उस संस्कृति का देश है, जब कोई शरण मांगता है तो भारत देता है, और ये भारत ने किया। लेकिन इरादे साफ हो, नीयत साफ हो, नीति साफ हो। जब नीति साफ हो, नीयत साफ हो, फिर भारत तो हमेशा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो सच मानिए, भारत अपने लिए नहीं सोचता। भारत ने तो वैक्सीन भी बनाई, तो अपनों को तो दी, जो दूसरे थे 100 देशों से ज़्यादा देशों को वैक्सीन फ्री दी। आप सोचिए तो सही। तो ये विचारों की वैक्सीन हो या वो वैक्सीन हो, उन दोनों का एक ही काम रहा, वो सबके लिए है, सदा के लिए है। आखिरी सवाल, गुरुजी, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया जाएगा? सवाल करिए, बाबा आपने खुद बोल रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय दर्जा कब दिया जाएगा? देखिए, गौ माता उस दिन राष्ट्र माता बन जाएगी जिस दिन हम सब लोग, अलग से बात करिए, हम सब लोग अपने अपने घरों में केवल गौ का दूध पिएंगे। हम सब लोग कोई ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे कि जो चमड़े से बनी हो। हम सब लोग गौ के बने हुए दूध से ही पदार्थों का पान करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।